अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट बार अटक के सालाना इंतखाबात आज हो रहे हैं। चेयरमैन इरफानुल्लाह मलिक की ज़ेर निगरानी और इसमें जो मेंबरान शामिल हैं उनमें मलिक तैमूर ख़ान, मैडम रजवाना राजा, मलिक रब नवाज़ ख़ान और वकार गखड़ साहब शामिल हैं। और ये जो इलेक्शन है ये भी आपको दिखाता हूँ, और मैंने इस मौके पर मुख्तलिफ वकला से गुफ्तगू की है, वो भी अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ। पहले नाज़रीन आपको वोटिंग का प्रोसेस दिखाता हूँ और आखिर में वकला की गुफ्तगू दिखाऊँगा। ये नाज़रीन मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं सदर और जनरल सेक्रेटरी के, उनके पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं जो आपको दिखा रहा हूँ, और इसके बाद जो है आपको पोलिंग का प्रोसेस दिखाता हूँ।
सीनियर कानूनदान मोहम्मद बशीर बराचा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन हैं, इनसे मेरी मोहब्बत का रिश्ता भी है और बहुत ही मैं दिल से इनकी इज़्ज़त करता हूँ। तो इनसे तासरात लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शन हो रहे हैं ये इस हवाले से क्या कहेंगे। शबीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अटक बार जो है उसमें ये रवायत रही है कि हमेशा आपस में प्यार मोहब्बत से, एहतराम से एक दूसरे के रिश्ते को बरकरार रखते हुए हम कंटेस्ट होता है यहाँ पे इलेक्शन। और कंटेस्ट में कोई भी जीते कोई भी हारे, उसमें ये नहीं होता कि कौन जीत गया कौन हार गया। असल में ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा बंदा है जो वकला की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा, उसको वकला हमारे जो है ना वो वोट दे देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी खूबी है इस बार की या हमारे इसकी वकला साहबान की, कि हम कोशिश ये करते हैं कि वो बंदा जो वकला की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, इख्तलाफात से बलाए ताक रखते हुए उसको वोट दिया जाता है और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बार की बेहतरी के लिए काम करते हैं। और यही हमारा जो है मंशूर भी होता है, यही हमारा मकसद होता है और यही प्यार मोहब्बत होता है। शेख असनुद्दीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। बार के इलेक्शन अभी जारी हैं, तो इनसे तासरात लेते हैं। ये बार के इलेक्शन के मतलब क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बार के इलेक्शन है ये एक ऐसा प्रोसेस है, मेरा ख्याल है मुल्क में जमहूरियत हो या ना हो, मार्शल लॉ हो या ना हो, लेकिन एक बात तयशुदा है कि वकला के जो इलेक्शन हैं वो मुसलसल ही हर दौर में, डिक्टेटरों के दौर में, आमरों के दौर में, गैर जमहूरी दौर में अपनी रूटीन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर अपने क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वकला जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, साफ ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा मुल्क के पढ़ा लिखा तबका है, कानून को जानता है, आइन को जानता है, जमहूरियत के तकाज़ों को जानता है। लिहाजा वो जो भी अपना फ़ैसला करता है वो आइन और कानून के मुताबिक करता है और उसका फ़ैसला चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं समझता हूँ कि वो फ़ैसला गलत हो सकता है। तो लिहाजा ये एक अच्छा जमहूरी अमल है। इससे न सिर्फ वो वकला की अपनी जो है सोच, अफकार, उनकी कानून पर गिरफ्त और फिर अपनी क़यादत के चुनाव के लिए कौन सा मेयार होना चाहिए, उससे ज़्यादा वकला से ज़्यादा कौन लोग जानते हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि वकला का जो भी फ़ैसला होगा, जो वो अक्सरियत का फ़ैसला जो है वो दुरुस्त होता है, उनका चॉइस गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुल्क का सबसे ज़्यादा सियासत में भी और जमहूरियत में भी और मुल्की मसाइल पर भी और आइन और कानून के हवाले से भी ये वो लोग हैं जो कि हर चीज़ पर अपनी गिरफ्त रखते हैं। तो ये प्रोसेस जारी है और अटक बार का भी इलेक्शन जो है वो जारी है। इसमें फैसल बुखारी साहब हैं जो साबका सदर हैं, उनके मुकाबले में फ़खरजाद साहब हैं, आदल साहब हैं सेक्रेटरी के लिए, उनके मुकाबले में जो है वो वसीम साहब हैं। तो मुकाबला ठीक है, अभी तो इब्तदाई स्टेज है। तो ये असल सूरत हाल तो फिर साफ ज़ाहिर ब्रेक के बाद ही पता चलेगी कि लोगों की क्या सोच है। अभी तो जो है प्रोसेस ज़रा स्लो है और ये मैं समझता हूँ कि कानूनी और आइन के मुताबिक भी दुरुस्त है। देखें क्या नतीजा निकलता है। मैडम फ़याज़ इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। ये ख़ुद भी 2 दफ़ा इस बार की जनरल सेक्रेटरी रही हैं और बड़ी मुतहरक हैं इलेक्शन के सिलसिले में। इनसे तासरात लेते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन के मतलब क्या कहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो बहुत सुबह है, कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा कि किस ग्रुप की क्या पोजीशन जा रही है। अलबत्ता मुकाबला सख्त है सदर की सीट पे भी और जनरल सेक्रेटरी की सीट पे भी। तो सदर पे सैयद फैसल बुखारी साहब जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कि साबिक बार के सदर, अभी रिसेंटली सदर भी हैं बार के। और उनके अलावा उनके मुकाबले में फ़खरजाद साहब हैं। और जो सेक्रेटरी की सीट पे मुकाबला हो रहा है उसमें सरदार वसीम इम्तियाज़ साहब और आदिल के दरमियान मुकाबला है। तो टफ मुकाबला नज़र आ रहा है। अब देखिए जैसे जैसे वोट का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो पता चलेगा कि पोजीशन क्या रहती है दोनों लोगों की। नहीं, आप तो बड़ी मुतहरक होती हैं और खुलकर सपोर्ट करती हैं, इस दफ़ा क्यों खुफिया रखा हुआ है? बहरहाल जिनको सपोर्ट कर रही हूँ उनको पता है मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ।
खुफिया की बात नहीं है, मेरा अपना एक पैनल है, मैं हमेशा उसी को सपोर्ट कर रही हूँ और इस वक्त भी उसी को कर रही हूँ। पैनल का नाम बता दें। बहरहाल अब इस वक्त नहीं बता सकती हम कुछ भी। नाज़रीन, बाहर के इलेक्शन जारी हैं और मेरे साथ शेख बाबर रजवान मौजूद हैं, इनसे तासरात लेते हैं। ये इलेक्शन के मतलब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। आपने जिस तरह इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कवरेज दी है वो बड़ी काबिल सताइश है। जहाँ तक आज इलेक्शन डे का ताल्लुक है, जो पोलिंग और वोटिंग हो रही है वो तो आप सबके सामने है कि किस तरह बड़ी गर्मजोशी से सारे वकला आ रहे हैं। ये एक जमहूरी प्रोसेस है जिसमें हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मलिक फ़खरज़ादा एडवोकेट, उनके मुकाबले में फैसल परवेज़ बुखारी, सूफी इशफाक साहब हैं, ये तीनों प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, और मलिक इसरार ग्रुप से मलिक फ़खरज़ादा साहब हैं, और इसी तरह सेक्रेटरी के कैंडिडेट जो हैं सरदार वसीम इम्तियाज़ साहब मलिक इसरार साहब के कैंडिडेट हैं, और मोहम्मद आदिल साहब जो हैं वो दूसरे ग्रुप से हैं। जहाँ तक इन तमाम उम्मीदवारान का ताल्लुक है, ये प्रोफेशनल वकला हैं और ये एक बड़ा अच्छी प्रोसेस है जो हमेशा हर साल ये होता है, और इसमें हमारे नए आने वाले लोग और वो लोग जो ख़ासकर बाहर की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं वो लोग आगे सामने आते हैं। और देखें आज क्या जो इतना अच्छा प्रोसेस जो चल रहा है, जिसमें इलेक्शन प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है, तो ये वो जमहूरी सोच है जो, और कितने पुरअमन तरीके से ये चल रहा है, जो पूरे मुल्क को या सबको ये मैसेज दे रहा है कि वकला जो हर साल अपने नुमाइंदों को चुनते हैं अपनी फलाह के लिए और अपनी बेहतरी के लिए। तो इस हवाले से जो आज का ये इलेक्शन है बड़ी गहमा-गहमी में और बड़ा पुरजोश नज़र आ रहा है, और देखते हैं आखिर में रिजल्ट क्या आता है। और जो हमारे फैसल परवेज़ बुखारी साहब हैं वो लास्ट टाइम भी प्रेसिडेंट थे, वो कंटिन्यू कर रहे हैं इस इलेक्शन को, और कंपटीशन जो बज़ाहिर काफ़ी बड़ा सख्त नज़र आ रहा है। और देखते हैं इंशाअल्लाह जो भी हो, अल्लाह की से दुआ है कि जो उम्मीदवार हमारा मुंतखब हो वो इस बार की बेहतरी और फलाह के लिए बहुत अच्छा काम करे। नाज़रीन, बैरिस्टर ईमान अहमद शाह मेरे साथ मौजूद हैं। बाहर के इलेक्शन जारी हैं तो इनसे कमेंट्स लेते हैं, ये बाहर के इलेक्शन के मतलब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा दूसरा साल है कि मैं वोट कास्ट कर रही हूँ एज ए बैरिस्टर ईमान अहमद शाह। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि हर साल तरक्की होती है, कुछ रिवर्स गियर नहीं लग रहा बल्कि फॉरवर्ड गियर में ही जा रहा है। सब कुछ बहुत अच्छे से है, इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कैंडिडेट्स इस बार बहुत अच्छे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बंदा जीते जो हमारी बार के लिए बेटर हो, और सिर्फ बार के लिए नहीं, यंग लॉयर्स के लिए भी बेटर हो और फीमेल लॉयर्स के लिए भी बेटरमेंट पे काम करे। थैंक यू वेरी मच। आपने कभी सोचा है कि इलेक्शन जो कैंपेन है इसमें शामिल होना चाहिए, या जो उम्मीदवार आते हैं मैदान में, आपने कभी सोचा है कि कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं? अभी बहुत जल्दी है इस बात में कुछ कहने के लिए, क्योंकि मेरे फादर को बहुत ज़्यादा इस फील्ड से उनका ताल्लुक है, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, लेकिन मैंने अभी पर्सनली अपने लिए कोई डिसीजन नहीं लिया। लेकिन उम्मीद है कि मैं चाहूँगी कि मैं कभी ना कभी किसी ऐसे मुकाम पे जाके कि मैं लेडीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अटक बार से फॉरवर्ड हूँ। बैरिस्टर हादिया अहमद शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तासरात लेते हैं, ये इस हवाले से क्या कहेंगे? इस साल का इलेक्शन बहुत अच्छा टेस्ट हो रहा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो चुका है यहाँ पे, और मैंने वोट कास्ट किया है, अंदर बहुत अच्छा इंतज़ाम है, और कैंडिडेट्स इस साल के सारे ही जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे और कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सबसे अच्छा कैंडिडेट जीते, और वो जीते जो कि अटक बार एसोसिएशन की बेटरमेंट के लिए हो। लंदन और पाकिस्तान की जो बाहर की सियासत है, कितना उसमें डिफरेंस है? सियासत तो हर जगह की सेम ही होती है मेरे ख्याल से, लेकिन ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ज़रा ज़्यादा ओपनली डिस्कस होता है, वहाँ पे बड़ा खामोशी से सब कुछ हो जाता है, पता भी नहीं चलता। नाजरीन, आमिर सुहेल मेरे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन आपको पहले बताया कि अभी जारी है, ये सारा दिन ही प्रोसेस जारी रहेगा, तो इनसे तासरात देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये एक अच्छी हमारी रवायत है, और इलेक्शन जो होता है इसमें इंशाल्लाह ये एक सेहतमंद सरगर्मी और बहुत अच्छे माहौल में इलेक्शन हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो भी जीतेगा, हमारा कोई वकील भाई जीतेगा, तो अल्लाह खैर करे। तो अभी पोलिंग जारी है, देखते हैं अब पोलिंग ख़त्म होती है तो उसमें क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एक अच्छे प्रोसेस होगा, और अच्छे प्रोसेस में जाके एक अच्छे उम्मीद है कि एक अच्छी क़यादत हमें मिलेगी और हमारे मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। और उम्मीद है पहले भी जो क़यादत आती रही है सारे ही मसाइल के हल की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि बार है, एक बड़ी बार है, और उसमें अब तो मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और नए नए मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होगा। सीनियर कानूनदान राना अफसर अली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं।
इनसे पूछते हैं कि ये बाहर के जो इलेक्शन हो रहे हैं इस हवाले से ये क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत ही सीनियर वकला में इनका शुमार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है इंतखाब हो रहे हैं, ये हर साल होते हैं। ये एक पंजाब बार कौंसिल की तरफ से पूरे पंजाब में आज 14 जनवरी जो है वो इलेक्शन की मुकर्रर है। और पाकिस्तान में मार्शल्लाह हो, डिक्टेटरशिप हो, जमहूरियत हो, कुछ भी हो, लेकिन ये ऐसा इदारा है कि यहाँ जमहूरियत हर वक्त बहाल रहती है। हर साल 1973 के बाद हर साल इलेक्शन होते हैं और ये एक बहुत ही मुस्बत रवायत है हमारे पास। और गोल्डन, मैं समझता हूँ कि ये एक गोल्डन फैसला है पंजाब बार कौंसिल का और आईन पाकिस्तान का कि उस पर अमल करते हैं वकला, क्योंकि कानून के वो खुद रखवाले हैं, कानून पर चलते हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसलिए कैसे भी हालात हो, अंधेरी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, डिक्टेटरशिप हो, कुछ भी हो, ये जो है ना इदारा अपना जमहूरियत का हक़ पूरी तरह अदा करता है और हर साल अदा करता है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में ये इलेक्शन होते हैं, सैटरडे को, जो भी डेट हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रवायत है और ये रवायत जो है सियासतदानों को और पूरे मुल्क की सियासी पार्टियों को भी इस रवायत को देखते हुए अपने अंदर भी एक जमहूरियत है और इस रवायत को अपने अंदर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट में का और अपनी पार्टियों में हर जगह इसको अडॉप्ट करें कि यही पाकिस्तान की बका का रास्ता है। साकिब शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बाहर के इलेक्शन अभी जारी हैं, तो थोड़ी देर बाद वक्फा होने वाला है। मैंने कहा इनसे तासरात ले लेते हैं, ये इस बार के इलेक्शन के मतलब क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया शबीर भाई। बिल्कुल जी, हमारे बाहर के इलेक्शन जमहूरी रवायात के तहत हो रहे हैं, जो एक सदियों से हमारी एक रवायत है वकला की कि हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं और हर साल हमारी नई काबीना जो है वो मुंतखब होकर आती है और वकला और बाहर की वेलफेयर के लिए अपना किरदार अदा करती है। तो इस साल भी हमारे इलेक्शन हो रहे हैं और हमारे जो उम्मीदवार हैं जी वो मलिक फ़खरुद्दीन साहब हैं सदारत के लिए और जनरल सेक्रेटरी के लिए जी सरदार वसीम इम्तियाज़ साहब। तो दोनों की कामयाबी के लिए दुआगो भी हैं और वोट भी उनके फेवर में कास्ट किए हैं। इसके अलावा हमारे वकला की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जो अपना हक जो है वो हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए आए हुए हैं। तो इस वक्त तो बहुत अच्छा माहौल है और हर एक बंदा अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं। नवीद खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे तासरात लेते हैं इस इलेक्शन सिलसिले में, क्योंकि खाना लग चुका है और लाजमी बात है जब खाना लग जाए तो फिर वकला की तवज्जो उधर हो जाती है। मैंने कहा इनसे तासरात ले लेते हैं ताकि फिर ये खाना एंजॉय कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर भी बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे हमें कवरेज दे रहे हैं। ये जो हमारे बाहर के इलेक्शन तकरीबन हर साल होते हैं और नई काबीना इलेक्ट होकर आती है और ये बड़े बेहतरीन और अच्छे माहौल में और दोस्ताना माहौल में होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली या कोई ऐसी बात नहीं होती जो बिलो द बेल्ट हो। और हमारे जितने भी वकला भाई जो मुखालिफ भी होते हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से एक ही जगह पर बैठ के अपनी कैंपेन करते हैं और अपनी बेहतरीन सलाहियतों का जो वो प्रोजेक्शन मीटिंग में भी उनको जिक्र करते हैं कि जो वो बार के लिए खदमात सर अंजाम देंगे। आज तक जितने भी हमारे सदूर जनरल सेक्रेटरी साहबान मुंतखब हुए हैं उन्होंने बार के लिए अच्छे काम किए हैं और हम उम्मीद करेंगे जो नई काबीना हमारी आएगी वो भी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन काम करेगी। सरदार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे तासरात लेते हैं। बाहर के इलेक्शन का वक्फा था वो ख़त्म हो गए, तो इनसे पूछते हैं ये बाहर के इलेक्शन के मतलब क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज इलेक्शन डे है और इलेक्शन डे के ऊपर हर साल की तरह वकला अपने भरपूर जोशो खरोश से अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देने के लिए आए हुए हैं। मैक्सिमम टर्न आउट जो है वो नज़र आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ उसके साथ है, खुदा ताला की ज़ात जिसके नसीब में भी जनरल सेक्रेटरी और सदर के सीट पे लिए मुकाबला जो हो रहा है उस पर जिसके नसीब में लिखती है, दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें ये जीत नसीब करे और वो बाहर के फ़ायदे के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और इस आइन की बालादस्ती के लिए वर्क करें और वेलफेयर ऑफ द लॉयर के हवाले से खुसूसन जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करें।
आप खुद भी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, क्या ये कांटों की सेज है या नहीं? सर बात इस तरह है कि जब खुदा ताला की ज़ात आपको नवाजता है, आपको जिम्मेदारियां देता है, अगर आप वो अल्लाह ताला की ज़ात के करम से अपने नेक नीति के साथ ज़मीर के मुताबिक अच्छे तरीके से अदा करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। कांटों के सेज इस तरह से है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको तौफीक ना दे कि आप किसी का हक मारें। अगर आप अपनी दयानतदारी से ड्यूटी अंजाम देते हैं तो आपको एक दिली खुशी होती है। तो आज हमारा जो टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला का ये बहुत बहुत एहसान है। बड़ी इज़्ज़त के साथ ये टेन्योर जो है हमने गुजारा है और वेलफेयर ऑफ लॉयर के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ के लिए जो हम काम कर सकते थे अपना भरपूर किरदार अदा किया है। जी मोहम्मद सुहेल सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे तासरात लेते हैं कि बाहर के इलेक्शन के मुतालिक ये क्या कहेंगे। ये 1 साल के बाद आते हैं और ये कैसा इवेंट है इनके नुक्ता नज़र से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्ट्रिक्ट बार अटक में साल 2023 का इलेक्शन हो रहा है। इसमें सदर और जनरल सेक्रेटरी की सीट पर मुकाबला है और माशाल्लाह दोनों कैंडिडेट्स अपनी अच्छी एफर्ट्स की है और अच्छा मुकाबला हो रहा है। बार के लिए भी ये जो इलेक्शंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इसमें तमाम जो कैंडिडेट्स होते हैं वो तमाम जूनियर्स वकला के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनके लिए कुछ ऐसे मौक़े पैदा करते हैं और वकला की वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। बार के इलेक्शंस बल्कि मुल्क की सतह पर हर जगह पर जमहूरियत ही जो बेहतरीन निज़ाम है वो है। थैंक यू। मैडम कैनात अक्सर अवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे तासरा लेते हैं। ये जो बार के इलेक्शन हो रहे हैं इस हवाले से ये क्या कहेंगे? मलिक फ़खर साहब को सपोर्ट भी कर रहे हैं हम लोग, उनकी एसोसिएट हूँ। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ पर इलेक्शन का और इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी। आप किस वकील की जॉइन करें? मलिक फ़खर साहब की। हसीम खान साहब हैं, नौशहरा से ये बिलोंग करते हैं। बार के इलेक्शन जारी हैं, इनकी भी यहाँ मेंबरशिप है, तो इनसे तासरा लेते हैं। ये इस बार के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? सबसे जमहूरी इदारा जो है वो हमारा जो है बार कौंसिल एसोसिएशन होता है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट बार हैं या तहसील बार हैं, हर साल इसमें इलेक्शन होते हैं और नए नए लोग जो हैं वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जमहूरी इदारा जो है वो बार एसोसिएशन है, जितने भी बार। और दूसरी बात है कि मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो यहाँ पर 90% जो है वो मेरे शागिर्द हैं जो यहाँ पर वकालत कर रहे हैं। अभी जो जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा ये भी हमारा शागिर्द है, जॉइंट सेक्रेटरी के इलेक्शन जो जीत गया वो भी हमारा शागिर्द है। इस तरह मुख्तलिफ ओहदों पर हमारे शागिर्द रहे हैं और वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये लोग कामयाब होकर डिस्ट्रिक्ट अटक की खिदमत करें और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए मेहनत करें। मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त अफजाई बख्शी और मुझे बात करने का मौका दिया। अल्लाह ताला सबका हामी और नासुर। आसमा सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं। ये सैयद तैयार हुसैन बुखारी मरहूम की शागिर्द थी, उनके चैम्बर में इन्होंने तरबियत हासिल की है। आज बार के इलेक्शन हैं तो इनसे पूछते हैं कि बार के इलेक्शन के हवाले से ये क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हर इलेक्शन पे यही बात करती हूँ कि हम लोग हर इलेक्शन पे हर साल जो है सैयद तैयार हुसैन बुखारी साहब को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि मैं उनकी जो है वो जूनियर थी और मैंने उनके चैम्बर से जो तरबियत हासिल की है हम उसी रूल्स को अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं और उन्होंने हमेशा हमें अमन का पैगाम दिया है और बार में एक पॉजिटिविटी फैलाने का दिया था पैगाम, तो हम उसको लेके आगे चल रहे हैं। तो बार के जो इलेक्शन है वो बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और ये हर साल होते हैं मुनक़िद और ये सिर्फ जो है ना जो हमारी बार के वकील हैं उनके लिए बोनाफाइडी जो है जो नुमाइंदे हम लोग चुनते हैं वो इसलिए कि बार के लिए अच्छा काम कर सकें और हमारी बार के लिए जो लोग पॉजिटिव होते हैं ज़्यादा लोगों को कोशिश होती है उनको चुनें। और अभी जो आज जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हमारे सैयद तैयार हुसैन बुखारी साहब के चैम्बर से जो है जनरल सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं मोहम्मद आदिल साहब, तो मैं उनकी चीफ सपोर्टर भी हूँ और उनको वोट भी किया और सपोर्ट भी कर रही हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और बाकी भी जो कैंडिडेट है कंटेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बार के लिए जो भी बेनिफिशियल है वही नुमाइंदा हमारे लिए चुना जाए। और ये रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमारे इलेक्शंस होते हैं और ये हमारी बार के लिए जो है अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी है और इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स भी आगे आ रही हैं और हम चाहेंगे कि फीमेल्स की नुमाइंदगी के लिए भी जो है लेडीज़ आगे आएँ और हमारे लिए जो है वो बोनाफाइडी साबित हों। मलिक इसरार अहमद मेरे साथ मौजूद हैं और बाहर के इलेक्शन का
दूसरा मरहला जारी है। वक्फे के बाद इनसे तासरात लेते हैं कि ये इस बार के इलेक्शन के हवाले से क्या कहें कि कानून की बालादस्ती पे ये कितने यकीन रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक इसरार एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार कौंसिल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर साल ये एक जो इलेक्शन का है वो चलता है, और ये वो डेमोक्रेटिक राइट है जो सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर पाया जाता है। बाकी किसी के अंदर, किसी कम्युनिटी में कहीं पर भी ये डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। आज अटक के अंदर भी बड़ी भरपूर तरीके से यहाँ पर कैंपेन हुई, भरपूर तरीके से वोटिंग सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, और हम यहाँ पर मलिक फ़खरज़ाद साहब जो कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के, और सरदार वसीम इम्तियाज़ साहब, उनको एज सेक्रेटरी जनरल हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी, हमारी दुआ होगी कि अल्लाह पाक इन दोनों को कामयाब करे। और जो बार के अंदर पिछले एक साल से एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई थी, उसका खात्मा करने के लिए आज लोगों ने भरपूर एतमाद का अभी तक तो इज़हार किया है। आगे रिज़ल्ट जो हैं वो यहाँ पर वो रूटीन नहीं है कि हम रिज़ल्ट एक्सेप्ट नहीं करते। जो भी रिज़ल्ट होगा लॉयर्स का, हम इसको बहैसियत वकील यहाँ पर एक तालिब इल्म कानून के हम उसको मानते हैं, और ये प्रोसेस हम ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तान की दीगर जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी ये एक डेमोक्रेटिक राइट यहाँ पर यूज़ होना चाहिए। मैडम तहरा फारूक मेरे साथ मौजूद हैं, हाई कोर्ट की ये वकील हैं, और यहाँ इलेक्शन जारी हैं, तो इनसे तासरात लेते हैं। ये बार के इलेक्शन के मुतालिक क्या कमेंट्स करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ताहिरा फारूक, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड सिविल एंड फैमिली लिटिगेटर mainly. And as far as elections are concerned, more power to Malik Group. Sir Malik Israr are our mentor lawyer, and always a guideline, always a father figure. We are all here supporting him, and to the candidates he's supporting. More power, inshallah win, and all the very best. Thank you so much. शेख ज़ीशान मुनीर मेरे साथ मौजूद हैं। बार के इलेक्शन जारी हैं, इनसे पूछते हैं ये बार की जो सरगर्मी है ये कैसी है, और क्या वकील ख़ुद भी कानून की बालादस्ती के लिए कोशां हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज जो है बड़े पुरअमन तरीके से ये जो पोलिंग का सिलसिला ये जारी है, और इसमें बड़ा खुशाइन बात है कि बड़ा जोश व खरोश के साथ ये अमल जो है अभी तक टाइम जो है ब्रेक के बाद तो 400 से ज़्यादा वोट जो कास्ट हो चुके हैं। तो मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि ये एक सिलसिला है जो हमारी बार का एक, जिसे कहते हैं जमहूरी जो सिलसिला पोलिंग का, जो हर साल हमारे यहाँ इलेक्शन मुनक़िद होते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होके अपना हक़ इरादियत जो है ना खुद वो जो है बज़रिए वोट जो है अपना हक़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ पोलिंग के जो अमल जो है इसमें वकला जो है यहाँ पर बढ़ चढ़ कर जो है अपने उम्मीदवारान जो है उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको वोट भी कास्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशायद जो है ना अमल है जी। कानून की बालादस्ती, कानून की बात हमेशा वकला ने जो है जब भी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात हुई तो वकला ने कुर्बानियाँ दी, वकला ने हर उस महाज को सर किया जो किसी के जो है ना सर करने के उसको को सोच भी नहीं सकता था। तो आज भी वकला मुतहद हैं और रूल ऑफ लॉ के लिए ये सारी जो जदोजहद है, जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो वोट के जरिए होता है, ये भी एक रूल ऑफ लॉ की एक कड़ी आप समझ लें। इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ के लिए वकला कल भी कुर्बानी देते रहे और आज भी जो है दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी जो है इसके लिए तैयार हैं। काले कोट की जो हुर्मत है उसको अक्सर पामाल किया जाता है। बाज़ वकला नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जजों से उलझते हैं। आप सीनियर वकील होने की हैसियत से क्या कहेंगे? जी, मेरी जो है राय में जो है जो वकला यहाँ पर हमारे प्रोफेशनल लॉयर्स हैं माशाल्लाह यहाँ पर अदालतों में पेश होते हैं, वो अदालतों का एहतराम भी करते हैं, बाकायदा अपना प्रोफेशनलिज्म का जो है उसका भी ख्याल करते हैं। जो आप बात करें जिस की जो है जो जिन लोगों की या जो जिन वाक़यात की आप बात करें उसमें कोई कोताही तो हो सकती है। मैं किसी वकील को ये नहीं कहूँगा कि वो जानबूझकर उसका एक्ट होता है। अगर कोई इसमें 1% या 2% अगर ऐसे कोई वकला जो कर भी जाते हैं तो वो जो है हम उसको जो है ना ये नहीं कहते कि उसका अच्छा अमल है, वो भी जो है ना कंडेमनेबल है और हम उसे कभी सपोर्ट नहीं करते।
तो मैं मेजॉरिटी ऑफ वकला जो है मैं 90% से ज़्यादा का कहूँगा, 95% हमारे ऐसे वकला हैं जो बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से पेश होते हैं अदालतों में, और अदालतों बाकायदा अपने क्लाइंट के हक़ में वो बाकायदा असिस्ट करते हैं। तो ऐसी कोई मैंने ऐसी अपने प्रैक्टिसिंग जो है ना उस पीरियड में मैंने कोई ऐसी बात नहीं देखी कि वकला ने ज़्यादातर अदालतों में जो है ना उनको मिसकंडक्ट किया हो। नए जो वकला आ रहे हैं, बिलखसूस जो ख़वातीन वकला आ रही हैं, उनके लिए आप क्या राय देंगी कि उनको कानून की बालादस्ती के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले होता है जो है ख़वातीन के लिए वो माहौल की बात होती है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार अटक में जो है माशाल्लाह अभी ख़वातीन वकला की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं, जो भी जो है ना मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी बार के लिए भी खुशाइंद है, और जो है ये ख़वातीन जो हैं जो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहती हैं उनके लिए भी खुशाइंद है कि ये एक अच्छी मेजॉरिटी जो है ना आपकी यहाँ पे जो है वो जो है औरतों की या जो लेडीज़ वकला की जो है यहाँ पर इन हुई है, जो हमारे इनरोल हुई है। देखिए जी, एक वकील का जो रोल होता है वो उसका जो है जब वो LLB की डिग्री के बाद वो लाइसेंस हासिल करता है, जब अपनी प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए वो चाहे ख़वातीन हो चाहे हम मर्द हज़रात वकला हों, तो हमारा रोल एक ही होता है। तो हम समझते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो इसमें जो है ना ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हमारे जो है ना किसी भी मामला में, किसी भी मुहिम में ख़वातीन वकला का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा, और जो है इनको जो है ना हमेशा अहमियत देनी चाहिए। नाज़रीन, आपको डिस्ट्रिक्ट बार अटक में होने वाला इलेक्शन भी दिखाया है और मुख्तलिफ वकला बिरादरी के जो तासरात हैं वो भी आप तक पहुँचाए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को डिस्ट्रिक्ट कचहरी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।